ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਟੁਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਚਹਿਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ बड़ा गंभीर है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान से नरेंद्र सिंह तोमर, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ हम बातें करेंगे कि जो पंजाब में जो एजिटेशन है, जो किसानों के जो इशू हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तोमर साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार नमस्कार सुखी जी। हाँ जी तोमर साहब, जो पंजाब में स्ट्राइक चल रही है, किसानों का इशू है, जो 3 बिल हैं, उसके बाद जो अब तो कानून बन गया, उसके बाद जो पंजाब में काफ़ी बड़ी एजिटेशन चल रही है। लोग रेल की सड़कों पे बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा में बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये क्या है जी? इसके ये 3 बिलों में ऐसा क्या है कि लोग इतने परेशान हैं, किसान इतना परेशान है? सुखी जी, एक तो बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों से चर्चा करने के लिए वक्त निकाला जी। और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जी। अभी आप सब ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में जितने अच्छे रिफॉर्म की आवश्यकता है जी, और जो लंबे समय से विलंबित हो रहे थे किसी के दबाव में, प्रभाव में, लोभ लालच में जी, इन सबको सिलसिलेवार वो करने में सफल हों, इस दिशा में वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जी। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो एक तौर से हिंदुस्तान की बैकबोन है। जी। हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि किसानी के क्षेत्र में जी, निजी निवेश का इन 70-72 सालों में सर्वथा अभाव रहा है। जी। अभाव रहने का कारण अनेक हैं, जी। लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ कानूनी बंदिशें किसानों को जकड़े हुए थी। ओके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में हमको कुछ बदलाव करना चाहिए। ओके। और कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है, वो बनाना चाहिए। जी। इसलिए कृषि उपज का व्यापार जी, किसान स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, जी, इसके लिए एक नया एक्ट बनाया। जी। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी किसान किसी भी स्थान से जी, किसी भी स्थान के लिए जी, किसी भी व्यक्ति को मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन को मंडी पर के बाहर भी बेच सकता है। जी, मंडी के प्रेमाइसिस के बाहर जो भी ट्रेड होगा उस पर कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। जी। इस प्रकार के ट्रेड पर 3 दिन के अंदर किसान को भुगतान करने की गारंटी भी दी गई है। जी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया इस बिल में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेड के लिए खड़े हों, जिससे रोजगार का अवसर भी सृजित हो जी। और गांव में बैठकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान पूरे हिंदुस्तान में जी। किस राज्य में उसके उत्पादन का आज वाजिब मूल्य मिल रहा है, वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल को बेच सके। जी। इससे किसान को वाजिब दाम मिलने वाला है, जी। किसान मंडी टैक्स से बचने वाला है, जी। किसान को अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता मिलने वाली है जी। और इससे निजी निवेश
ही खेती के क्षेत्र में हो और नीचे गांव तक निजी निवेश पहुंचे, जी इसकी भी संभावनाएं प्रबल होती हैं।